दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जिन्न के बारे में आपकी सोच बदल जाएगी, क्योंकि भूत, चुड़ैल, तांत्रिक, डायन और इन सब के बाद आता है जिन्न। एक ऐसी खतरनाक ताकत जो जैसा चाहे जब चाहे उसी वक्त कर सकता है। एक ऐसी खतरनाक ताकत जो किसी का भी रूप धारण कर सकती है। एक ऐसी शक्ति जो अपना आकार छोटा बड़ा किसी भी तरह से बदल सकता है। एक ऐसी ताकत जिसका रंग रूप तो इंसानों की तरह होता है, लेकिन इसके तौर तरीके इंसानों से पूरी तरह से अलग। जो खाने में कभी इंसान के मांस तो कभी इंसान के खून को पीना पसंद करता है। जो रहने के लिए ऐसे इलाके को चुनता है जहां दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं देता। वो बिल्कुल हमारी तरह दिखाई देता है। वो कोई भी हो सकता है हमारे घर में ही कोई जिन्न हमारे साथ रह रहा हो। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये जिन्न आखिर आते कहां से हैं? ये जिन्न आखिर बनते कैसे हैं? ये जिन्न आखिर बनते क्यों हैं? और इनका मकसद क्या होता है? आज के इस वीडियो में हम इस खतरनाक प्रजाति से जुड़े इन्हीं सवालों के जवाबों को डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को दिल थाम के अंत तक देखने में जुट जाइए, क्योंकि ये पूरा सफर बहुत हिम्मत भरा और रोमांचक होने वाला है। जिन्न नाम का ये शब्द अरबी भाषा से आया है, क्योंकि जिन्नों का एहसास अरबी देशों में पहले हुआ था, जिसका अर्थ अलौकिक और न दिखने वाली ताकत है। कुरान के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिन्न का अस्तित्व हवाओं में है। इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो मरने के बाद जिन्न बन जाते हैं और अपनी कुछ अच्छी और बुरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सैकड़ों साल तक इस पृथ्वी पर भटकते रहते हैं। जिस तरह से हिंदू धर्म में उन्हें आत्माएं, प्रेत और पिशाच या फिर डायन कहा जाता है, ईसाई धर्म में ऐसे लोगों को डेविल या स्पिरिट कहा जाता है। ठीक इसी तरह इस्लाम धर्म में इस तरह के लोगों को जिन्न की उपाधि दी जाती है। भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में तो हम आपको कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज हम आपको जिन्नों के बारे में कुछ रोचक जानकारी बताने वाले हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग जरूर जिन्नों के विषय में कुछ हद तक जानकारी रखते होंगे, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो आप सभी को भी जानना जरूरी है। दोस्तों, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर एक नए सफर पर निकल जाती है। लेकिन कुछ लोगों की आत्माएं ऐसी होती हैं जो किसी तरह की परेशानी की वजह से, किसी गुस्से या किसी क्रोध की वजह से, नफरत, लालच या फिर वासना की वजह से इसी दुनिया में उलझ कर रह जाती है। यही वजह है कि आए दिन आप अपने आसपास या फिर किसी परिचित के मुंह से भूत प्रेत जैसे किस्से सुनते रहेंगे। बॉलीवुड या फिर हॉलीवुड में अब तक न जाने कितनी फिल्में ऐसी बन चुकी हैं जिसमें भूत प्रेत जैसी चीजों से होने वाली परेशानी को दिखाया गया है। ठीक इसी प्रकार कुरान के अनुसार, यानी कि मुस्लिम धर्म के पवित्र पुस्तक कुरान के अनुसार, जब कोई बुरी आत्मा इस भौतिक दुनिया में उलझ कर रह जाती है, जैसे किसी से बदला लेने के लिए, किसी से अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए या फिर वासना और लालच की वजह से, तो ऐसे ही लोगों को कुरान के अंदर जिन्न कहा गया है। धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन सच यही है कि सभी धर्म अपने अपने तरीके से पारलौकिक ताकतों में भरोसा करते हैं। ईश्वर, अल्लाह, जीसस आदि को सभी मानते हैं, लेकिन जिस तरह से हर वक्त हमारे आसपास पॉजिटिव एनर्जी यानी कि अच्छी ताकतें घूमती है, ठीक वैसे ही कुछ बुरी ताकतें भी हर समय हमें नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहती है। और हर धर्म में उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म में ऐसे लोगों को भूत प्रेत या डायन कहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म के अंदर ऐसे लोगों को जिन्न कहते हैं। इनका मकसद वही होता है जो किसी भूत प्रेत या फिर डायन का होता होगा। अक्सर सुनसान जगह या सूनी हवेलियां इनका बसेरा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक जिन्न का रंग रूप आकार बिल्कुल इंसान की तरह होता है, और अगर नहीं भी होता है तो वो किसी भी वक्त कोई भी रूप धारण कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी वह खुद के रहने के लिए इंसानों से दूर कोई सुनसान इलाका ढूंढते हैं। जिन्नों को सफेद रंग और इंसानी मांस या फिर खून का भोजन प्रिय होता है। जिन्न और उनकी दुनिया का रहस्य जानने के लिए हमें सबसे पहले उनकी जाति और प्रकार को जानना जरूरी है। दोस्तों, जानकारी के अनुसार जिन्न को 4 तरह से बांटा जाता है। इन चारों ही तरह के जिन्न खतरनाक तो होते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से वो इंसानी दुनिया को प्रभावित करते हैं। जिनमें सबसे पहली प्रजाति का नाम है मरीद। जिन्न की सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर प्रजाति है मरीद। आपने कई बार इन किस्सों और कहानियों में सुना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोकप्रिय कहानी अलादीन का चिराग में भी इसी जिन्न को शामिल किया गया था। इसे समुद्र या फिर खुले पानी में पाया जा सकता है, या फिर इस तरह के खतरनाक जिन्न की प्रजाति को ये हवा में उड़ते हुए भी देखे जा सकते हैं। इसके बाद आता है इफरित।
इफरित जिन्न और उसकी दुनिया का रहस्य बिल्कुल इंसानी दुनिया की तरह ही है। इंसानी दुनिया जैसे ही इफरित जिन्नों की भी अलग दुनिया होती है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों इफरित साथ में रहते हैं। ये इंसानों को समझने की ताकत रखते हैं और बहुत ही जल्द इंसानों को अपना दोस्त बना लेते हैं। इफरित अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, लेकिन इन पर विश्वास करना घातक सिद्ध हो सकता है। और इसके बाद आता है सिला। इस प्रजाति में सिर्फ महिला जिन्न ही होती है, जो देखने में बड़े आकर्षक और खूबसूरत होती है। इस प्रजाति के जिन्न इंसानी दुनिया में अक्सर घूमते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनसे दूरी बनाकर रखती है। सिला ज्यादा मात्रा में नहीं देखी जाती, लेकिन वो मानसिक तौर पर मजबूत और बहुत समझदार होती है। और इसके बाद आता है जिन्न का एक खतरनाक प्रजाति घूल। इंसानी मांस खाने वाली प्रजाति बहुत ही खौफनाक होती है। ये कब्रिस्तान के आसपास ही रहते हैं और इनका व्यवहार क्रूर और शैतान से मिलता जुलता होता है, इसलिए इंसानों के लिए बहुत ही भयानक होते हैं। इस प्रजाति के जिन्नों पर बॉलीवुड और हॉलीवुड में एक फिल्म भी बन चुकी है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। घूल को बुलाने की एक अलग ही प्रक्रिया है। घूल आमतौर पर कब्रिस्तान जैसी जगहों पर रहते हैं। इनके बारे में प्रसिद्ध है कि जिस इंसान का मांस ये चख ले, उसका रूप धारण कर सकते हैं। और अंत में आता है बेताल। जिन्न के इस प्रजाति को आप वैम्पायर भी कह सकते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि जिन्न की प्रजाति इंसानों के खून पर ही जिंदा रहती है। विक्रम बेताल की कहानियों में इसी बेताल का तो जिक्र था। वो इतने खतरनाक होते थे कि ये लोग भविष्य देख सकते थे और जब चाहे भूतकाल में जा सकते थे। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारी भौतिक दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस तरह की बुरी ताकतों पर जीत हासिल करके, यानी कि उसे अपने काबू में करके अपने दुश्मनों को परेशान करने का तरीका ढूंढते हैं। आसान शब्दों में कहें तो हमारे आसपास बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की बुरी ताकतों को अपने वश में करके अपने दुश्मनों को या फिर जिस किसी को भी वो पसंद नहीं करते हैं उसे परेशान करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो जिन्न को सिद्ध कर उनसे मन चाहे काम करवाने की मंशा रखते हैं और जिन्न को सिद्ध करने निकल पड़ते हैं, मगर उन्हें ये ध्यान नहीं होता है कि बुरी नीयत से किसी भी सिद्धि को हासिल करना कितना खतरनाक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अधिकतर मामलों में ऐसे लोग खुद का पतन कर लेते हैं और कुछ मामले ऐसे होते हैं जब ये लोग सचमुच किसी को काबू में कर लेते हैं, दूसरों के लिए मुसीबत बन जाती है। दोस्तों, अब हम आपको जिन्न की दुनिया से जुड़े कुछ खास तथ्य बताने वाले हैं, जिसे ध्यान से सुनना। कुरान के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिन्न की दुनिया का अस्तित्व इंसानी अस्तित्व से पहले का है। जिन्न बिना धुएं की आग से बने हुए होते हैं, यानी एक ऐसी आग जिससे धुआं नहीं निकलता। सभी जिन्न बुरे नहीं होते और ना ही सभी जिन्न अच्छे होते हैं। कहा जाता है कि जिन्न को हक है कि वो इंसानों की दुनिया में दखलंदाजी कर सकते हैं, मगर इसके लिए उन्हें इंसानों के साथ रिश्ता बनाना पड़ता है। जिन्न भी इंसानी तौर तरीके से रहते हैं, जैसे शादी करना, बच्चे पैदा करना और अंत में मर जाना, पर उनकी दुनिया इंसानी दुनिया से बेहद अलग है। जिन्न से इंसान डरते हैं, मगर इसके विपरीत जिन्न इंसानों से बहुत दूर रहना पसंद करते हैं। जिन्न इंसानों से बहुत दूर किसी सुनसान इलाके में या फिर किसी रेगिस्तानी या जंगली इलाकों में रहना पसंद करते हैं। यही वजह है कि हमें सुनसान जगहों पर ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए। जिन्न अपने असली रूप में बहुत कम दिखते हैं। ये जब भी हमारे आसपास आते हैं तो वे इंसानों का रूप धारण करके आते हैं। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक पुस्तकें जिन्न को इंसानों से दूर रखने में सहायक साबित होती हैं। कुरान के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इंसानी वजूद मिट जाएगा, मगर जिन्न कयामत के दिन तक अस्तित्व में रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं जिन्न की दुनिया से जुड़ी ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, एक बात तो साफ है कि चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या फिर कोई भी धर्म, हर धर्म के लोगों के आसपास सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह की ऊर्जा घूमती रहती है। अगर एक तरफ ईश्वर, अल्लाह या फिर भगवान है, तो दूसरी तरफ भूत प्रेत, डायन और जिन्न जैसी चीजें भी होती है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस तरह की बातों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन अगर आपको यकीन ना हो तो फिर आप राजस्थान में अजमेर के दरगाह पर चले जाइए या फिर बनारस के पिशाच मोचन। इन जगहों पर आपको भूत प्रेत, डायन और जिन्न से परेशान लोग आसानी से मिल जाएंगे। ईश्वर, अल्लाह या फिर जीसस की मदद लेने वहां पहुंचते हैं। उन्हें देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि हमारे आसपास सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही नहीं बल्कि नेगेटिव एनर्जी भी हर वक्त मौजूद